बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आइए प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके हम मेन संदेश में जाएंगे। प्रभु का वचन के द्वारा हमें प्रभु तैयार करे। हम यशायाह नबी के किताब उसका 55 अध्याय 6 पद से 9 पद तक अपने घरों में से सारे भाग को पढ़ेंगे अपने अपने जगह से। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में फिर से आकर के झुक जाते हैं। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके विचारों को जो आपने महान प्रभु आप हमें दिया, और आराधना के गीतों को दी, आराधना का वचन दिया। और दयालु प्रभु जी, इस समय हम आराधन और मेज सहित अंतिम विचार के द्वारा आप मुझसे हमसे बातें करें। बहुमूल्य लहू का छिड़काव आत्मा प्राण देह पर लेते हुए झुक जाता हूँ, आपकी स्तुति वंदना करता हूँ। दयालु प्रभु, आप ही स्वर्ग से जब तक आप ना देंगे ना हम कुछ पा सकते हैं, ना मैं बांट सकता हूँ। इसलिए दया करें, अनुग्रह करें, हरेक को उनका भाग मिल सके, सहायता मदद करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, सारी बातों में आप ही महिमा आदर गौरव के योग परमेश्वर हैं। सब बातों में आप महिमा पाएं। संपूर्ण आदर प्रशंसा दे देते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर का खोज करने के विषय में यहाँ भविष्यद्वक्ता कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। यहाँ हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों की परमेश्वर हमारे नज़दीकी में है, परमेश्वर हमारे निकट है। परमेश्वर हर मनुष्य के नज़दीकी में इन दिनों में अनुग्रह काल में है। वर्तमान काल में हम परमेश्वर का और निकट को हम पा सकते हैं। और ये जब कब से है, 2000 साल हो गया, तब से एक मनुष्य जो है एक छोटी सी प्रार्थना करेगा तो उसके निकटता को वो महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है और उसमें उसका जीवन को प्राप्त कर सकता है। हम मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय का 15 पद में वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ दूंगा, मरकुस का
पहला अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, माफ करिए 15 पद में लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि किंगडम ऑफ गॉड एट हैंड, उसका हाथ के छूने तक है, हाथों में आ गया है। परमेश्वर का राज्य हाथ तक पहुंच गया। कितना ये एक बहुमूल्य बात है, एक सुंदर बात है प्रियो, कि कैसा हमारा परमेश्वर का जो राज है या परमेश्वर जो है इतना नज़दीकी है, इतना सामने है। इसी बात को रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित भी कहते हैं। जैसे मूसा जो व्यवस्था की बातों को कहते हुए इस्राएलियों को कहा था कि लिखा है 10 अध्याय रोमियो उसका 5 पद में लिखा है 5 से, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वो यह कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। सो प्रिय भाई और बहनों, इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। बड़े और ये जो है कि कठोर जाति इस्राएली जातियों को परमेश्वर जो है कि रीस दिलाने के लिए, जलन उत्पन्न करने के लिए, और यहाँ पर अन्य जातियों का उद्धार कर रहा है। इसीलिए यशायाह बड़े हियाव से कहता है, जो मुझे ढूंढते नहीं उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। तो परमेश्वर अभी वो प्रकट हो रहा है, प्रकट में है। अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को खोजते नहीं उनको परमेश्वर जो है अभी और दिखाई दिया है, मिल रहा है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर कहा जा रहा है हरेक लोगों को, हरेक वर्ग के लिए, हरेक भाषा के लिए, हरेक जाति के लोगों के लिए कहता है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। जब तक परमेश्वर और निकट है तब तक उसको ढूंढो। एक समय आएगा, अनुग्रह का दिन चला जाएगा, उद्धार का दिन चला जाएगा। उस समय लोग मारे मारे ढूंढेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर को वो लोग नहीं पा सकते हैं, जीवते परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय
उसका 2 वचन में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। ये उद्धार का दिन है, उद्धार काल का समय अब थोड़े ही समय का है, थोड़ा ही समय जो है रह गया है और उसके बाद मनुष्य जाति और उस जीवते परमेश्वर को, यहोवा को खोजेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे परमेश्वर। और ऐसे समय में आज यशायाह भविष्यद्वक्ता में की किताब से परमेश्वर जो है कि उनको आह्वान कर रहा है, यहोवा और यहोवा का दास यशायाह परमेश्वर का दास आह्वान कर रहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तो निकट में आ गया है, मनुष्य बन गया है। हम दूर में थे, पापों में खोए हुए थे, ईश्वर के लिए निकट आया, वो अपनों के पास आया निकट करने के लिए, और उसने जो है अपना एक लौता पुत्र को भेजा। और उसी के द्वारा उस पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को अंगीकार करने से एक ही विचवाई है परमेश्वर और मनुष्यों का बीच में, एक ही विचवाई है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। इसलिए पापी मनुष्यों को मिलाने के लिए पवित्र पहले ठहराया प्रभु यीशु मसीह, छुटकारे में दाम दिया उसने। लिखा है 1 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचवाई है, एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। तो इस तरह से उसने छुटकारे की कीमत को अपने प्राण की आहुति दे करके, अपने को मेमना के नाई सेंतमेंट बलिदान हो करके छुटकारे की कीमत चुकाई है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी ये आह्वान कर सकते हैं यशायाह के समान कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। परमेश्वर को जो हृदय की सच्चाई से, हृदय की गहराई से पुकारेगा, वो कभी भी जो है उसका प्रार्थना अनसुनी नहीं हो सकती है। हृदय के गहराई से, सच्चाई से अगर कोई पश्चाताप करता है, पापों के लिए माफी मांगता है, सो प्रियो, उनके लिए परमेश्वर जो है उद्धार करने के लिए और तत्पर है, तैयार है। उद्धार करता उद्धार देने के लिए इस जगत में आया है और उस उद्धार का काम को करना चाहता है। अगर कोई हृदय की सच्चाई से वो प्रार्थना करता है। भजन की किताब में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 145 अध्याय, भजन संहिता 145, भजन संहिता की किताब 145 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर को पुकारना है तो कैसे पुकारना है? पूरी सच्चाई के साथ, पूरा विश्वास करके। बिना विश्वास परमेश्वर को हम पा नहीं सकते हैं।
और विश्वास बिना परमेश्वर का को हम जो है प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वास करना है। विश्वास से ही परमेश्वर के दासों ने उसको प्रसन्न किया, क्योंकि परमेश्वर को कोई कभी देख नहीं सकता है। इसलिए कि विश्वास का वचन हमें दिया गया है। इस विश्वास के वचन को ग्रहण करके जब हम समझते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आ कर के कलवरी के क्रूस पर अपने पवित्र रक्त की धारा को बहाया और पापियों के लिए, जो सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, मेरे लिए पापों का प्रायश्चित लिया, मस्तक के पापों के लिए, सर के पापों के लिए कांटों का मुकुट पहना, हृदय के पापों के लिए भाले भुकाया और हाथों के पापों के लिए खिले ठुकाए, हमारे अपराधों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे शांति के लिए ही उसे ताड़ना पड़ी, हमारे अपराधों के लिए उसे कुचला गया, हमारे पापों के लिए उसे ताड़ना सही। इस तरह से एक पापी प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, तो उस क्रूस के निकट में आकर के हृदय की गहराई से अगर वो क्षमा मांगता है, तो प्रिय भाई और बहनों, उसकी जो क्षमा है उसकी क्षमा हो जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं 55 अध्याय 7 पद में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। तो ऐसा अगर वो पश्चाताप करता है, पापों की क्षमा मांगता है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के, तो क्या करता है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह जब वो परमेश्वर की ओर फिर जाता है तो पूरी रीति से उसे क्षमा करता है, पूरी रीति से क्षमा करता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर इसी पद को हम देखते हैं, यहाँ पर उसके मार्ग और उसके विचार की ऊंचाईता को हम देखते हैं, उसके क्षमा करने का जो गुण स्वभाव को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है कि उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्षमा में जैसे परमेश्वर क्षमा करता है, मनुष्य ने कभी अपने शत्रुओं को क्षमा करने का विचार नहीं किया होगा जैसा परमेश्वर क्षमा करता है। मनुष्य तो ऐसे सारे लोगों से बदला लेना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य जो है अपने विरोधियों से, अपने दुष्ट, अपने शत्रु लोगों से बदला लेना चाहता है और अपने मन में द्वेष और घृणा पालते रहता है। जबकि परमेश्वर ने अपने शत्रुओं के लिए छुटकारे अकथनीय महिमा की योजना बनाई। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद में लिखा है, जब उसने अपना परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई, मैं पढ़ देता हूँ, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। उसकी क्षमा की योजना, परमेश्वर का जो मनुष्य जातियों के लिए जो क्षमा की जो योजना है, वो एक अद्भुत योजना है। छुटकारे की जो
ये योजना है, एक बड़ा और महान योजना है। और ये उसकी क्षमा में शत्रुओं के प्रति जो क्षमा करने की, बदला लेने की जो भावना होती है, ये मनुष्यों के अंदर में होती है। द्वेष और घृणा रहता है, पर परमेश्वर ऐसे घृणित लोगों के लिए, शत्रु लोगों के लिए योजना बनाई। और दूसरा विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जो है कि जो अपराध करता है, यहाँ दूसरा विचार हम देखते हैं, अपराधों की संख्या को नहीं गिनता परमेश्वर। अपने पक्ष में और विशेष परिस्थितियों में मनुष्य कुछ बार तो क्षमा करता है, परंतु उसकी मानसिकता है कि बार बार अपराध किए जाने पर वह क्षमा नहीं करता। मनुष्य का ये स्वभाव है कि एक बार अगर कोई गलती कर देता है, कुछ कंडीशन से वो क्षमा कर देता है। उसकी मानसिकता ये नहीं रहती कि बार बार अगर अपराध करता है तो बार बार क्षमा करूँगा। परमेश्वर स्वतंत्रता पूर्वक अनेकों बार क्षमा करता है प्रियो, और अंतिम बार जब उसने क्षमा किया वह उतना ही पूर्ण और प्रेम पूर्ण था जितना कि पहली बार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 31 पद में हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 12 अध्याय और 31 पद में 31 लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, तो उसकी पाप और निंदा जो है कि सब प्रकार का पाप क्यों ना हो, उसकी क्षमा परमेश्वर करता है। अब देखिए उसका मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि 7 बार के 70 गुने। मनुष्य जब क्षमा करता है तो कुछ समय, कुछ बातों को क्षमा करता है, लेकिन प्रभु जब क्षमा करता है तो संपूर्ण रीति से वो क्षमा करता है प्रियो, संपूर्ण रीति से पूरा क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद में, अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सब अपराधों को क्षमा करने में विश्वास हो गए। आधा छोड़ दिया, आधा नहीं। अब और तीसरा बात हम देखते हैं कि अपराध करने वालों की संख्या में मनुष्य किसी एक मनुष्य को या कुछ को क्षमा कर सकते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं, परंतु जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है उतनी ही क्षमा करने की उनकी रुचि कम होती जाती है। परमेश्वर संख्या की चिंता किए बिना हर एक को क्षमा करता है। यूहन्ना 3:16, पहला तिमोथी 2:4, दूसरा पतरस 3:9, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 17 पद में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय और 17 पद में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए और जो चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंट ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षमा करने की जो बात है, कई बार और हर बार प्रभु जो है कि क्षमा करता ही रहता है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर जो है कि पूरा क्षमा करने में सामर्थी प्रभु है। और
कई प्रकार के मनुष्य जो है कि अपराध जो है कि करता है क्षमा, और कई प्रकार के अपराधों की क्षमा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर चौथा विचार हम देखते हैं कि अपराधों के प्रकारों में मनुष्य स्वयं को सीमित कर लेता है कि वे किस प्रकार के अपराधों को क्षमा करेंगे, परंतु इस विषय पर परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है, सिवाय इसके उसके द्वारा दी जा सकने वाली सहायता को अस्वीकार करने के अपराध की दिशा में। मत्ती 12 अध्याय का आप 31 से 32 पद पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार। तो ये जो आत्मा हमको क्षमा देता है, आत्मा जो है कि हमें सिखाता है, क्षमा देता है, उस अपराध की जो है छोड़ करके उसको अस्वीकार कर दे रहे हैं यहाँ पर। और अपराध की जो तीव्रता है उसके अनुसार मनुष्य क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर इसके बारे में छोटा हो या बड़ा हो या भयानक हो, हर प्रकार का क्षमा जो है करने में और हम विश्वास योग्य पाते हैं। तो इसी रीति से हम देख सकते हैं कि मनुष्य कुछ ही बातों में क्षमा करता है, लेकिन यहाँ यशायाह 55 अध्याय और 7 पद में लिखा है, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। 8 पद में जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है यशायाह 55 अध्याय और 8 पद में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। माई वे एंड योर वे, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मेरी मार्ग और तुम्हारे मार्ग, माई थॉट एंड योर थॉट, मेरे विचार और तुम्हारे विचार। मनुष्य के विचार अलग हैं और परमेश्वर के विचार अलग हैं। परमेश्वर का जो मार्ग है हाईवे है, ऊंचा मार्ग है, और परमेश्वर का जो विचार है वो भी एक हाई थॉट है, ऊंचा स्वर्गीय विचार है। इसीलिए 9 पद में हम देखते हैं कि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर कह रहा है। प्रिय भाई और बहनों, इस बात का ध्यान करेंगे हम लोग। परमेश्वर का विचार और परमेश्वर का मार्ग। परमेश्वर, मनुष्य जो है परमेश्वर का विचार में आना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल इसलिए हमें दिया गया है, उद्धार हमें इसलिए दिया गया है, हमें परमेश्वर का संतान और पुत्रियां और पुत्र इसलिए बनाया गया है कि हम परमेश्वर के विचारों को समझें और परमेश्वर का मार्ग को हम चलें। हम नीचे मार्ग में ना रहें या हमारा विचारधारा और भौतिक या वर्तमान और संसारिक ना रहे, और हमारी जो आशा है वर्तमान की आशा ना रहे। अदृश्य के संबंध में केवल विश्वास पर जीना और कार्य करना, यहाँ तक कि जो असंभव प्रतीत होता है उसे सच मानना, जबकि मनुष्य जो देखता है उसके सहारे जीवित रहता है और समझता है कि यह संभव है। परंतु विश्वास से जीने के विषय में और आशा से जीवन जीने के विषय में प्रभु हमें जो है बुलाहट दिया है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और उसका परिमाण है, परिणाम है। तो इस तरह से
हम देख सकते हैं कि वो आशा और विश्वास से एक मनुष्य जीना चाहिए, परमेश्वर के उच्च विचार में आना चाहिए। परमेश्वर का जो योजना है, विचार है, वो अनंत काल की योजना बनाता है परमेश्वर। दूसरा, मनुष्य जो विचार बनाता है वो तत्कालिक वर्तमान समय का, इसी समय का बनाता है। परमेश्वर का जो मार्ग है वो आत्मिकता का मार्ग है, और मनुष्य का जो मार्ग है वो एक देहिकता का मार्ग है, संसारिकता का मार्ग, देहिकता का मार्ग है, शारीरिक मार्ग है। हम चौथी बात देखते हैं कि परमेश्वर सबों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करता है, परंतु मनुष्य क्या करता है, अपने संतोष के लिए समर्पित होता है, अपने संतोष के लिए समर्पित करता है। ये सच बात है प्रियो। परमेश्वर के कार्य उसका अचंभे के काम करने वाले रहस्यमयी होते हैं, जबकि मनुष्य के जो काम होते हैं साधारण रूप में होते हैं। परमेश्वर के मार्ग जो है अलौकिक होते हैं, मनुष्य के जो मार्ग हैं वो स्वाभाविक होते हैं। तो इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मार्ग बनाने वाला परमेश्वर को हम देखते हैं। और इसीलिए कई बार विचार में अंतर जमीन आसमान का आ जाता है। मूसा में अंतर आया, मूसा कुछ समय के लिए ले करके तो चला था, लेकिन जब वहाँ हम देखते हैं कि लाल समुंदर के सामने में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा परमेश्वर जो मार्ग में ले चल रहा है, क्या आगे रास्ता है कि भी नहीं है। और वो गिड़गिड़ाने लगा, लोग कोसने लगे, तब परमेश्वर का वाणी आई और उसको परमेश्वर ने उल्हाना दिया, और तू यहाँ क्यों प्रार्थना कर रहा है, मेरी प्रजा को आगे ले चल। क्योंकि परमेश्वर जो है का मार्ग अलौकिक है, वो समुद्र में मार्ग बनाता है, परमेश्वर समुद्र में राह निकालता है, परंतु ऐसा मनुष्य जो है एक स्वाभाविक है। जहाँ खड्डा है, जहाँ कांटा है, वहाँ वो जा नहीं सकता है, और इसीलिए वो डरता रहता है आगे क्या होगा। स्वाभाविक मार्ग में वो चलते रहता है। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रियो, ये परमेश्वर का मार्ग जो है कि अलौकिक मार्ग है, और उस मार्ग में हमें ले चलना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है वो बहुत हैं, असीमित हैं। परमेश्वर असीमित काम कर सकता है, आश्चर्य के काम, और बहुत अद्भुत और ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन मनुष्य का जो काम है वो तो सीमित होता है। थोड़ा समय में वो थक जाता है। परमेश्वर न सोता है न ऊँघता है, पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर और का जो काम होता है वो असीमित काम में कर करके, और हमारे विचारों से और उसके विचारों में से अंतर हमारा हो जाता है। हमारी गति और उसकी गति में इसी रीति से अंतर हो जाता है प्रिय भाई और बहनों। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो तरीका होता है ऊंचा उठने के लिए, वो तरीका क्या है, नम्रता का है।
परमेश्वर नम्रता से ऊंचा उठता है, पर मनुष्य कैसे ऊंचा उठना चाहता है? मनुष्य अपने को उठाने से ऊंचा उठना चाहता है, जबकि परमेश्वर नम्र बना। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं, फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय में हम देखते हैं, वो ऊंचा होने से पहले अपने आप को दीन किया, परमेश्वर होने से इनकार किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इसीलिए परमेश्वर ऊंचा उठा। और एक ट्रिक और एक सुंदर एक सूत्र दे करके गया, एक भेद। प्रभु यीशु मसीह बार बार कहने लगे कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा यरूशलेम में, और उसको लोग अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वो मुर्दों में मर जाएगा, और उसके बाद उसको लोग जो है उसको मार डालेंगे, पर तीसरे दिन जी उठेगा। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे, तो उनके बातों को सुन करके जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आया और उन्होंने कहने लगे, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। वो जब्दी की माता आकर के विनती करने लगी, एक तेरे दाहिने एक तेरे बायां बैठे, इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को वो सुंदर भेद बातें बताया और कहा, मरकुस की किताब 10 अध्याय और उसका 42 पद में लिखा है, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। ऐसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है एक सुंदर सूत्र समझा के गया। परमेश्वर नम्रता से ऊंचा उठता है, पर मनुष्य अपने आप को ऊंचा उठाने से ऊंचा उठना चाहता है, ऊंचा बनना चाहता है। परमेश्वर का ऊंच मार्ग क्या है? नीचा है। मनुष्य का मार्ग पहले नीचे होने से पहले ऊपर चढ़ना है। इसीलिए हम देखते हैं, हम और अगला विचार देखते हैं, परमेश्वर प्रेम से सब कुछ नियंत्रण करता है, और मनुष्य जो है बल से नियंत्रण करना चाहता है। मनुष्य जो है बल से नियंत्रण करना चाहता है प्रिय। लेकिन आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने सारे बड़े बड़े लोग आए, राजा और महाराजा आए, चाहे आप हिटलर को ले लें, मुसोलिनी को ले लें, या सिकंदर को ले लें,
और भी कितने सारे जो है इस पृथ्वी पर राजा हुए, सब लोग बल से जीत करके शासन और करना चाहा, पर परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह प्रेम से सबको जीतने के लिए आया, नियंत्रण किया। ये सारे लोगों ने माना, महात्मा गांधी ने भी मान लिया यीशु मसीह को। दुनिया में कितने सारे लोग मान लिए। सच्चिदानंद आचार्य, उसने भी मान लिया कि ये परमेश्वर प्रेम से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह दे दिया और उसी से वो सबको अपने अधीनता में लेकर के चल रहा है। प्रियो, कितना ये अद्भुत बात है। अगला विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर बिना किसी लाभ के न्याय देता है, पर मनुष्य लाभ पाने और व्यक्तिगत हित के लिए न्याय देता है। परमेश्वर अच्छाई से विजय प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य धन संपत्ति और सामर्थ्य से। परमेश्वर मृत्यु द्वारा छुड़ाता है, पर मनुष्य कैसा छुड़ाना चाहता है? धन दे करके छुड़ाना चाहता है, धन से। पर मृत्यु के द्वारा मनुष्य को छुड़ाया। इसीलिए हम भजन संहिता 49 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य कभी किसी मनुष्य को छुड़ा ही नहीं सकता है धन से। धन से किसी को कोई अपने भाई बंधुओं को कोई जेल जाते हैं तो सबको छुड़ा सकता है शारीरिक इस वर्तमान बंदीगृह से, लेकिन जो पापों के बंदीगृह से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को मृत्यु में जाना पड़ा। ये उसके उच्च विचार है। मनुष्य का उच्च विचार ये नहीं है। इसलिए आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का कार्य बिना बाहरी दिखावे के चलता है। उसका उच्च मार्ग, उच्च विचार हम देखते हैं प्रिय। पर मनुष्य का जो है काम कैसा होता है? दिखावा और शान के लिए होता है, शान के साथ होता है। परमेश्वर का जो सेवा का काम होता है कोई दिखावटी नहीं होता है, उसमें गुप्त में होता है, पता भी नहीं चलता है हम कैसे बच गए एक्सीडेंट, कैसे हमारी जो है कि कोरोना महामारी से हम बच जा रहे हैं, कैसे लोग नाश हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। उसका कार्य गुप्त में होता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा का हड्डी बढ़ती जाती है, वैसे ही वो प्रभु जो है काम करता है। लेकिन मनुष्य जो है कुछ भी काम करता है तो क्या करता है? वो दिखाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के मार्ग में कल की चिंता नहीं है। परमेश्वर का जो उच्च मार्ग है उसमें कल की चिंता नहीं है, और मनुष्य के मार्ग में लगातार चिंता है, योजना है, शुभता है। इसलिए परमेश्वर का विचार उच्च है। तो ये ऊंचा विचार है और अंतर है। परमेश्वर के मार्ग में गुप्त दान, प्रार्थना और उपवास है कि मनुष्य ना देखे, और मनुष्य का लोगों में प्रदर्शन का है। मनुष्य जो है करता है
दान करता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, कहीं न कहीं प्रकट कर देता है। पर परमेश्वर गुप्त में, वो जो परमेश्वर का जो मार्ग है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो गुप्त में सब कुछ करते रहते हैं। वो परमेश्वर के उच्च विचार में आ जाते हैं, स्वर्गीय विचार में वो आ जाते हैं, उसके मार्ग में चलते रहते हैं। ये और अगला विचार हम देखते हैं कि परमेश्वर का मार्ग मनुष्य के व्यक्तिगत समर्पण द्वारा पृथ्वी पर शांति लाना है, और मनुष्य का मार्ग अस्त्र शस्त्र का बल और उनके द्वारा विजय होना है। मनुष्य जो है का अलग रीति से चलता है, इसलिए उच्च विचार। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की चंगाई मुक्ति के कष्ट और मृत्यु से है। मनुष्य का जो है चंगाई जो है मनुष्य के उपायों के द्वारा है। परमेश्वर का सामाजिक जीवन दरिद्रों, लंगड़ों और बहिष्कृत लोगों के लिए भोज तैयार करना है। लूका की किताब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 12 से 15 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 15 लिखा है। तब उसने अपने न्योता देने वाले से कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। पर जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये परमेश्वर का विचारधारा में बहुत लोग कम जीते। ये स्वर्गीय विचार है, उच्च विचार है, और उस उच्च विचार में लाना चाहता है। मनुष्य क्या करता है, भोज करता है तो पहले वो दिखाता है। मनुष्य अपने मित्रों को बुलाता है, बड़े लोगों को बुलाता है। मनुष्य का मार्ग उन लोगों के लिए जो भोज तैयार करे, जो मित्र हैं, धनी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाता है। लेकिन परमेश्वर का मार्ग क्या है, बहिष्कृत लोग, दरिद्र लोग, लंगड़े लोगों के लिए भोज तैयार करना है। नेक्स्ट, परमेश्वर का मार्ग कटुताओं और कुड़कुड़ाहटों को दूर करता है। इब्रानी 12 अध्याय का 15 पद के अनुसार। और मनुष्य का है कि उन्हें मन में रखे, पलटा ले, ऐसा उसका जो है कुड़कुड़ाहट का बदली पर पलटा ले। परमेश्वर का मार्ग की है कि किसी बात को भाइयों के बीच से व्यवस्था में ना ले जाएं, मतलब मुकदमे में ना ले जाएं। पर मनुष्य का मार्ग ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है कि अपने भाइयों को और मुकदमे की ओर ले जाना होता है। ये परमेश्वर का विचार और मनुष्य का विचार में हम अंतर देखते हैं प्रियो। और इसी रीति से आगे और हम देखते हैं, परमेश्वर का मार्ग बिना वापसी की आशा के उधार देना है। मत्ती 5 का 42। अब पढ़िए लूका 6 का 30 से 38। मनुष्य का ये कि बिना ब्याज और लाभ के उधार मत दो। ये मनुष्य का मार्ग है। परमेश्वर का मार्ग है कि दोष न लगाओ। मत्ती 7 का 1 से 5। लूका 6 का 37। मनुष्य का
मार्ग है कि दोष लगाओ। परमेश्वर का मार्ग है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7 अध्याय का 12 पद। पर मनुष्य का मार्ग है कि परिणाम की चिंता किए बिना दूसरों से लाभ उठाओ। दूसरों से लाभ कमाओ, कैसा हमारा क्या परिणाम होगा, लाभ उठाने से अशांति आ जाएगी, कुछ होगा, ये सोचे बिना परिणाम लाभ उठाते रहना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परमेश्वर का मार्ग है धार्मिकता के कारण सताए जाने और कष्टों में आनंद मनाना है। मत्ती 5 अध्याय 10 से 12, रोमी 5 अध्याय 1 और 2 पद आप पढ़ सकते हैं। पर मनुष्य का मार्ग है कि पलटवार करो, विरोध करो और बदला लो। परमेश्वर का मार्ग है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और उन्हें भोजन कराओ। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 44 से 46 पद, रोमियो 12 अध्याय और 20 पद। मनुष्य का मार्ग है कि घृणा प्रदर्शित करो और उन्हें गलत कामों का पलटा दो, ऐसा होता है। परमेश्वर का मार्ग है कि निम्नतम वर्ग तथा अन्यों के साथ मित्रवत व्यवहार करो, गरीब लोगों का और अन्य लोगों के साथ दोस्त बनाने का। पर मत्ती आप 9 अध्याय 10 से 13 पढ़ सकते हैं। मनुष्य का मार्ग यह है कि उन लोगों को आदर दो जो तुम्हें आदर वापस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आदर पाने के लिए आदर देना। पर मनुष्य का परमेश्वर का मार्ग है कि गरीब दीन लोगों का, अन्य लोगों के साथ दोस्ती को, मित्रवत स्वभाव को, प्रेम स्वभाव को प्रकट करना। परमेश्वर का मार्ग है कि 490 बार तक क्षमा करो। मत्ती 18 का 21 में। मनुष्य का कि कुछ वर्ष तक, कुछ बार तक और फिर भी जब आवश्यक हो तभी क्षमा करना। परमेश्वर का मार्ग है कि हम शेखी ना मारें, अर्थात डींग ना मारें, अपनी भलाई ना चाहें। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में आप पूरा पढ़ सकते हैं। समय के कारण मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मनुष्य का मार्ग है कि बड़ा बोले और अपनी ही भलाई चाहें। परमेश्वर का मार्ग है कि परिश्रम करो और जिसे प्रयोजन हो उसे कुछ दें। इफिसी 4 अध्याय का 28 पद में लिखा है। परमेश्वर का मार्ग है खुद परिश्रम करो, कमाओ और जिसकी जरूरत है उसे कुछ दे दें। मनुष्य का मार्ग है कि केवल स्वयं के लिए परिश्रम करें और दूसरों को अनदेखा करें। परमेश्वर के विचार, उद्देश्य और कार्य साधारणतः बोला जाए तो मनुष्य के मार्ग से भिन्न है। सृष्टि और छुटकारे की उसकी योजनाएं उनसे भिन्न हैं जो मनुष्य की होती है। इसी प्रकार शासन की भी सच है। जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा और अंतहीन है, उसी प्रकार परमेश्वर के मार्ग और मनुष्य के मार्ग, परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार ऊंचे हैं। भजन संहिता 57 का 10 में हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हमें इस पदों के द्वारा
हमें प्रभु ये बतलाना चाह रहा है कि मनुष्य के मार्ग को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग में हम आ जाएं, मनुष्य के विचारों को छोड़ करके परमेश्वर के विचारों में हम आ जाएं। और इस तरह से जब हम चलते हैं तो हमारा सृष्टिकर्ता को हम प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर की महिमा हम करते हैं और परमेश्वर हमारे लिए अनंत प्रतिफल के लिए हमें तैयार करता है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय 6 से 9 पद तक इसी बात को हम देख सकते हैं, इसी बात को हम ध्यान किया है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी गति और तुम्हारी गति, मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग में आकाश पृथ्वी का अंतर है बोल रहा है। तो प्रभु हमें सहायता करे, अपने जीवनों को ठीक ठाक करे, हम परमेश्वर के विचारों में कामों में आ जाएं और प्रभु की नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। प्रभु इन विचारों को हमारे लिए आशीष करे। आइए हम लोग अपने आप को पवित्र वचनों के द्वारा जांचते और परखते हुए पवित्र में